कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या हुई 14,759, मरने वालों की संख्या हुई 590। कुल 3,251 मरीजों को इलाज के बाद मिली छुट्टी। पिछले 14 दिनों से 59 जिलों में कोरोना वायरस का एक भी नया मामला नहीं आया सामने। कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने के लिए 4 राज्यों में केंद्र की 6 टीमें कर रही हैं दौरा। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में 2-2 और राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश में 1-1 और अंतर मंत्रालयीय टीम दौरे पर जमीनी हालात का जायजा लेने के बाद केंद्र को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। सरकार ने कहा, भारत में मुस्लिम हैं संपन्न और खुशहाल। जो लोग माहौल को खराब करने की कर रहे हैं कोशिश, वे कभी भी नहीं बन सकते उनके दोस्त। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, पीएम मोदी जब भी बात करते हैं तो उसमें देश के सभी 130 करोड़ भारतीयों की कल्याण की बात होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी चेतावनी, बगैर राष्ट्रीय एकता और वैश्विक एकजुटता के आने वाला वक्त हो सकता है और चुनौतीपूर्ण। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, कई देश ले रहे हैं गलत फैसले। संगठन ने कोविड-19 को दुनिया का दुश्मन नंबर 1 दिया करार। और ऐतिहासिक गिरावट के बाद अमेरिकी कच्चे तेल की कीमतों में कुछ सुधार। कोविड-19 के कारण शून्य से नीचे पहुंची तेल की कीमत आई शून्य के ऊपर। अमेरिकी तेल के बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI में कीमतें गिरकर $37.63 प्रति बैरल हुई। और दुनिया भर में कोरोना वायरस के कहर से 24,78,000 से भी अधिक लोग हुए संक्रमित। इस घातक वायरस से 1,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका, इटली और स्पेन के बाद फ्रांस सबसे ज्यादा प्रभावित देश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में प्रवास पर अस्थायी रोक लगाने के कार्यकारी आदेश पर करेंगे हस्ताक्षर। इजराइल में साल भर से जारी राजनीतिक गतिरोध हुआ खत्म। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी बेनी गैंट्स ने एक आपात गठबंधन सरकार बनाने के लिए समझौते पर किए दस्तखत। पिछले साल अप्रैल और सितंबर और 2 मार्च 2020 में चुनावों के बेनतीजा रहने के बाद किया गया ये समझौता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए आपको बता देते हैं एक सबसे अहम आह्वान और एक अपील जो इस मंच के माध्यम से हम आपसे रोज करते हैं कि स्टे एट होम, स्टे सेफ, ताकि हम कोविड-19 यानी कोरोना की इस संक्रमण की चेन को तोड़ने में एक अहम भूमिका निभा सके। आइए बात कर लेते हैं खबरों की। कोरोना के संक्रमण की बात करें तो देश में इस वक्त कोरोना के जो एक्टिव मामले हैं उनकी संख्या 14,759 हो गई, जबकि 3,251 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। कोविड-19 के कारण भारत में अभी तक 590 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार की कोशिश है कि कोरोना के मामलों को नियंत्रण में रखा जाए। इसी वजह से लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें। और वहीं कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्र की 6 टीमें 4 राज्यों का दौरा कर रही हैं। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में 2-2 और राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश में 1-1 अंतर मंत्रालयीय टीमें दौरा कर रही हैं। ये टीमें जमीनी हालात का जायजा लेने के बाद केंद्र को रिपोर्ट सौंपेंगी। ये टीमें जरूरत के मुताबिक राज्य सरकारों को जरूरी निर्देश भी दे सकती हैं। केंद्र की तरफ से 2 टीमें पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। इनमें से एक टीम कोलकाता, हावड़ा, उत्तरी 24 परगना और मिदनापुर में, जबकि दूसरी टीम दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग में जमीनी हालात का जायजा ले रही है। एक टीम मध्य प्रदेश के इंदौर के दौरे पर है और महाराष्ट्र में 2 टीमें हैं। एक टीम राजस्थान गई है जो वहां जयपुर की जमीनी हालात का जायजा लेगी और केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सेकुलरिज्म और सौहार्द भारत और भारतवासियों के लिए पॉलिटिकल फैशन नहीं बल्कि परफेक्ट पैशन है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जब भी बात करते हैं तो उसमें देश के 130 करोड़ देशवासियों के कल्याण की बात हमेशा शामिल होती है और अगर किसी को ऐसा नहीं दिखता तो ये उसकी दिक्कत है। 30 करोड़ हिंदुस्तानियों के हितों की बात करते हैं। 130 करोड़ लोगों की आंखों में खुशी और उनकी जिंदगी में खुशहाली आए, इसके लिए बात करते हैं। अगर ये किसी को नहीं दिख रहा है तो ये उनकी अपनी समस्या है।
हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक, हिंदुस्तान के समाज का सभी वर्ग खुश है और वो उस खुशहाली के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहा है। और जो लोग इस तरह के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी भी तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के सभी मुस्लिम धर्म गुरुओं, इमामों, धार्मिक सामाजिक संगठनों और भारतीय मुस्लिम समाज ने संयुक्त रूप से 24 अप्रैल से शुरू हो रहे रमजान के पवित्र महीने में घरों पर ही रहकर इबादत करने का निर्णय लिया है। 24 अप्रैल से रमजान का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है और देश के सभी धार्मिक धर्मगुरु, उलेमा, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन ने एकजुट होकर के देश निर्णय किया है और अपील की है मुस्लिम समाज से कि रमज़ान के इस पवित्र महीने में हम इबादत, इफ्तार, तराबी या और भी जो रमज़ान के महीने के हमारे धार्मिक कर्तव्य हैं उनको हम अपने घरों पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख करके उन कर्तव्यों को पूरा करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोरोना वायरस नाम की इस वैश्विक समस्या के सामने हम सभी को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनॉम ने चेतावनी देते हुए कहा कि बगैर राष्ट्रीय एकता और वैश्विक एकजुटता के आने वाला वक्त और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उन्होंने कहा कि कई देश गलत फैसले ले रहे हैं। कोविड-19 को दुनिया का दुश्मन नंबर 1 करार देते हुए उन्होंने कहा कि संकट को लेकर पूरी जानकारी न होने की वजह से कई देशों में स्थिति गंभीर हो गई। कोरोना इस वक्त विश्व का सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। And that's why we have been urging countries, please, this virus is dangerous. This virus is public enemy number 1. This virus is new and which has a behavior of serious contagion like flu. It's very contagious like flu. And at the same time, it's very killer like SARS and MERS. It has a very dangerous combination. And this is happening in 100 years for the first time again. Like the 1918 flu that killed up to 100 million people. और अब बात भारतीय रेल की। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर देश भर में अनाज की सप्लाई के लिए भारतीय रेल विशेष मालगाड़ियां चला रही है जिसकी क्षमता तकरीबन 5200 टन तक की है। उत्तर रेलवे जहां ऐसी मालगाड़ियां अन्नपूर्णा एक्सप्रेस के नाम से चला रही है तो वहीं दक्षिण मध्य रेलवे जय किसान एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए देश के कोने कोने तक खाद्य सामग्री पहुंचा रही है। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। अन्नपूर्णा एक्सप्रेस में जो कि एक लॉन्ग हॉल ट्रेन भी जिसे कहा जाता है, ये पूरा ट्रेन अनाज से भरा हुआ है यानी गेहूं और चावल से। ये ट्रेन पंजाब से आ रही है और ये ट्रेन महाराष्ट्र जा रही है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक किस तरीके से सामान पहुंचाया जाए, किस तरीके से खाद्यान्न की पूर्ति की जाए, जो जरूरी सामान है वो पहुंचाया जाए, उसके लिए भारतीय रेलवे की ये प्रतिबद्धता साबित करती है। कितनी की औसतन रफ्तार पे चलती है ये ट्रेन? ये लगभग जो 60 की होती है यानी 75 पे तो चलती, ये 75 की है। एक सूमो रह गया इसी में, वो 60 का है। सिर्फ उत्तर रेलवे 16 अप्रैल तक अनाज से भरे 5000 टन क्षमता वाली 25 से ज्यादा अन्नपूर्णा ट्रेन चला चुकी है, जिसके जरिए ये अनाज कई राज्यों तक पहुंचाया गया। 18 लाख टन से ज़्यादा फूड ग्रेन है जिसको हम पंजाब और हरियाणा से भारत के कोने कोने तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। इसी में 5000 टन की लॉन्ग लीड लॉन्ग हॉल ट्रेन जिसको अन्नपूर्णा भी कहा जाता है, इसके 43 रेक भी हम लोग पंजाब हरियाणा से लोड करके भारत के कोने कोने तक इसको पहुंचाने में हम लोग सफल रहे हैं। वहीं अगर दक्षिण मध्य रेलवे की बात करें तो जय किसान के नाम से चल रही स्पेशल फ्रेट ट्रेन के जरिए देश भर के अलग अलग राज्यों में खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। अगर इस ट्रेन की खासियत की बात करें तो ये अन्नपूर्णा एक्सप्रेस ट्रेन की तरह 2 मालगाड़ियों को जोड़कर बनाया गया है, जिसमें 84 वैगन हैं और माल ढोने की क्षमता भी दुगनी, यानी जहां एक मालगाड़ी में सिर्फ 42 डिब्बे होते हैं और वजन ढोने की क्षमता 2600 टन, तो इस ट्रेन में 84 डिब्बे होने के कारण वजन ढोने की क्षमता भी 5200 टन की है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने
एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ को यहाँ से मूव करने के लिए जय किसान स्पेशल गाड़ियाँ चालू की हैं। ये मूवमेंट जो है तेलंगाना, आंध्रा से दक्षिण भारत की ओर कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु को पहुंचाया जाता है। भारतीय रेल का प्रयास देश भर में अपने सभी रेल जोन के जरिए ऐसे आवश्यक सामानों की लगातार आपूर्ति करना है। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां कोरोना बीमारी से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार द्वारा हर स्तर पर जरूरी कदम उठाए गए हैं। पेश है हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा की ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र राज्य में पॉजिटिव कोविड-19 केसेस की संख्या अब 4,700 के करीब पहुंच रही है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने ये भी कदम उठाया है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परमिशन दिया जा रहा है, उसके तहत आप एक स्पेशल वेबसाइट में जाकर परमिशन सीक कर सकते हैं। साथ ही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट्स जो हैं, एंटी मलेरिया टैबलेट्स, उसे भी कुछ जगहों पर, हॉटस्पॉट्स जो जगह हैं, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा गया है, ताकि वहाँ के लोगों की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ाई जा सके। साथ ही महाराष्ट्र में हमने ये भी देखा कि रैपिड टेस्टिंग जो है वो 75,000 के करीब होने वाले हैं और कई सारे ऐसे अन्य कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्षेत्र ईटानगर के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कंकड़ नाले में प्रवासी कामगारों के लिए राहत शिविर का आयोजन बनाया गया। लॉकडाउन में प्रभावित दैनिक मजदूरी पर निर्भर इन कामगारों के लिए स्थापित इस शिविर में उनके रहने और भोजन की व्यवस्था है। इन दिनों इस कैंप में 29 प्रवासी मजदूर रह रहे हैं, जिन्हें सभी बुनियादी और अन्य जरूरतों के साथ साथ जो चिकित्सा की सहायता भी है उससे उपलब्ध करवाया जा रहा है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। लॉकडाउन के कारण जहां एक ओर तमाम आवागमन बंद है, वहीं अब सरकार ने कई सेवाओं और कारोबार में नियमानुसार ढील दी है। लेकिन ऐसे तमाम लोग, खासकर दूसरे राज्यों से आकर काम करने वाले मजदूर, लॉकडाउन के कारण घर तक नहीं पहुंच सके। राज्य सरकार की ओर से ऐसे दिहाड़ी मजदूरों की परेशानी कम करने और लॉकडाउन में दूसरे राज्य में न जाने देने के बीच उनके लिए राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। राजधानी क्षेत्र के कंकड़नाला में हायर सेकेंडरी स्कूल भी राहत शिविर के तौर पर काम कर रहा है, जहां हमें जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि इस वक्त 29 लोग इस शिविर में मौजूद हैं, जहां उनकी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अभी 29 मेंबर है, यानी इस टाइम 10 लेबर है, उसको सब हम लोग दिया गया है और भी मिलता है तो हम लोग पर ये नया दूसरा ब्लॉक में हम लोग फिर ओपन कर देगा और सेम माने वो कपड़ा उपड़ा मुहैया करा देगा। और तो रहने का अलावा खाने पीने का और ये सब मास्क दिया जा रहा है और सैनिटाइजर भी देता है हम लोग। तो जो कोलगेट जरूरी होगा, साबुन वगैरह जरूरी होगा तो भी दिया जाता है। थाली, प्लेट, बर्तन सब दिया जाता है, गैस वगैरह सब। साथ साथ में कल भी एक फीवर हुआ था, तो यहाँ बैठ के हम डेमो को और मेडिकल ऑफिसर को हम यहाँ से व्हाट्सअप कर दिया, साथ साथ आके मेडिसिन दिया, चेकअप किया गया। ऐसा ही होगा नेक्स्ट में भी। अभी तो ठीक है, सब दिया है। अभी कपड़ा उपड़ा सब जो है, रेस्टोरेशन पानी सब ठीक ही है, वो सब दिया है, पूरा बिल्कुल ठीक है। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो हम लोग ये लेबर काम कर रहे थे बिल्डिंग में और विभाग में BKB स्कूल बना रहा था। हम लोग सब एक ही जगह का है, कृष्णाचार्य सोनीपुर डिस्ट्रिक्ट है। हम लोग पैदल आ रहा था, तो ये नाहरलगुन पुलिस स्टेशन में हम लोग को लाया गया है और यहाँ में अभी रखा गया है। खाने के लिए तो सुविधा दे रहा है। अभी हम लोग यहाँ में चार दिन जैसा हो गया। अभी तो ठीक ही है, दे रहा है सब कुछ, खाना पीना और सोने बैठने के लिए। बेसिकली तो इन लोगों का था, जैसे इन लोग कुछ इन लोग पास जो कैश रुपया था इन लोग को भेजने का प्रॉब्लम हो रहा था, तो अभी हम लोग के ESC सर सबका रुपया इन लोग के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। दूसरा बात, इन लोग का था घर से बात करने में दिक्कत हो रहा था मोबाइल रिचार्ज का, तो वो भी इन लोग का रिचार्ज का प्रॉब्लम सोल्व हो गया। यहाँ हम लोग उसका कर दिए मैनेज।
रिलीफ कैंप राज्य में कुछ और जगहों पर भी बनाए गए हैं। रुके हुए मजदूरों को हालांकि अपने घर जाने का इंतज़ार है, उनके घर में भी कुछ परेशानियां उन्होंने साझा की। जाहिर से बात है, काम और पैसे की दिक्कत है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें उम्मीद है कि वे बहुत जल्दी अपने घर पहुंच सकेंगे। ईटानगर से डीडी न्यूज़ के लिए संजय प्रताप सिंह। और अब बात करते हैं जयपुर की। बढ़ते तापमान के साथ बढ़ रही कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हमारी चुनौतियां काफी हैं। ऐसे में बिजली की सप्लाई की जो भूमिका है, यानी कि निर्बाध सप्लाई की जा सके, वो कितनी अहम है, इसका जायजा लिया जयपुर में हमारे संवाददाता विशाल पैरिस्टो ने। धीरे धीरे अब गर्मी बढ़ रही है और ऐसे में बढ़ रही है बिजली की खपत। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सफाई कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी अपना रोल निभा रहे हैं, लेकिन सोचिए अगर हमें 24 घंटे बिजली ना मिले तो क्या होगा। मैं इस वक्त हूँ जयपुर के खासाकोटी सब स्टेशन में। आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं किस तरह से यहाँ पर 24 आवर्स 24/7 बिजली की सप्लाई जारी करने के लिए यहाँ पर स्टाफ तैनात रहता है। ये जयपुर के अलग अलग इलाकों के नाम लिखे हुए हैं: चांदपुर, बुढ़ाईपुरी, बस काउंटर, इंदिरा नगर, इंदिरा बाजार। चौधरी साहब, ये बताइए कि किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं इतनी मुश्किल घड़ी में? ये वैश्विक महामारी कोविड-19 जो पूरे विश्व में छाई हुई है और हमारा विभाग 24/7 वर्किंग आवर में ये बिजली सप्लाई परमानेंट रूप से चालू रख रहा है। और जब भी किसी तरह की कोई कंप्लेन आती है तो उसको हमारी टीम तुरंत जाके उसको रेक्टिफाई करती है। कितना स्टाफ तैनात रहता है एट ए टाइम? एट ए टाइम 1/3 स्टाफ हमारा एट ए टाइम यहाँ तैनात। 1/3 बोले तो 1/3 का मतलब जो मेंटेनेंस की टीम है उसमें 3 या 4 व्यक्ति एनी टाइम यहाँ रहते हैं। जैसे कि आपने सुना 1/3 स्टाफ हमेशा यहाँ पर तैनात रहता है। और यहाँ पर एक इंजीनियर जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आकांक्षा जी, ये बताइए कि एक लेडी होने के नाते ऐसी मुश्किल घड़ी में जब आप ड्यूटी करती हैं तो वो कितना सेंस ऑफ प्राइड देता है आपको? सर, इट इज़ बीइंग अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ प्राइड फॉर मी कि एटलीस्ट ऐसे टिपिकल मोमेंट में मैं अपने कंज्यूमर्स को पूरी व्यवस्था प्रदान कर पा रही हूँ, अच्छी तरीके से पूरी सप्लाई मेंटेन कर पा रही हूँ, उनकी जो भी शिकायतें उनका निवारण हो रहा है टाइमली। सो आई एम वेरी प्राउड फॉर दिस कि एटलीस्ट सरकार हमें ये चीज़ दी है कि आप ऐसे टाइम में उनकी मदद कर सकते। ये अलग अलग अपने खासाकोटी सब स्टेशन है जिसमें ये अलग अलग फीडर हैं अपने, जिसमें ये यहाँ मेन सप्लाई आती है 11 kV, इससे ये चांदपुर सब स्टेशन चांदपुर फीडर है, ये विधायकपुरी, ये अलग अलग फीडर के नाम है। ये बस कपलर है, बस कपलर 1 और नए। कितने एरिया को आप कवर करते हैं? ये इस पूरे जो बनीपात एरिया में रेलवे स्टेशन, आपका आकाशवाणी, ये गोपालवाड़ी, और ये सब लोग पूरी मुस्तैदी के साथ 24/7 तैनात रहते हैं ताकि मुझको और आपको बिजली की सप्लाई बिना रोक बिना रुकावट के मिल सके। विशाल पैरिस्टो, डीडी न्यूज़, जयपुर। और वहीं पूरे देश में ही कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामलों के चलते लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। ऐसे में मुंबई की एक महिला ऑटो रिक्शा चालक शीतल सरोदे जरूरतमंद लोगों को मुफ्त सवारी करवा रही हैं। शीतल का कहना है कि कई बार बहुत जरूरी काम के लिए वाहन की आवश्यकता होती है, लेकिन लॉकडाउन के समय में लोगों को वो सवारी नहीं मिल पाती। ऐसे में स्थिति अगर इस तरह की हो कि आवश्यकता ज्यादा है तो वो उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करती हैं। रिक्शा मैं पहले से चलाती हूँ, लेकिन लॉकडाउन में भी इसलिए मैं चला रही हूँ क्योंकि ऐसे मुसीबत में मैं किसी को काम आ रही हूँ, तो मेरे हिसाब से लगता है कि मैं किसी के लिए काम आती हूँ, अच्छा कर रही हूँ। और मैं कोई पैसे के लिए फिलहाल तो नहीं कर रही हूँ। दूसरी बात है ना, ऐसे कोई बड़ी मुसीबत में फंसता है, कोई प्रॉब्लम में रहता है, मैं उनको लेके जाती हूँ और जितनी मेरे से होती उतनी मदद कर रही सर मैं। कोरोना संक्रमण के बीच शहर को स्वच्छ बनाने में जुटे सफाई कर्मचारियों का शिमला के लोगों ने जमकर स्वागत किया। शहरवासियों ने फूलों की माला पहनाकर इन योद्धाओं का आभार जताया। लॉकडाउन के दौरान जहां सभी अपने अपने घरों में हैं, वहीं सफाई कर्मचारी सुबह से लेकर रात तक शहर को स्वच्छ बनाने में जुटे हुए हैं।
दिल्ली पुलिस ने हरियाणा से दिल्ली में शराब तस्करी के आरोप में यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी शरवण राव को देर रात गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में हरियाणा से अवैध शराब दिल्ली लाकर तस्करी की जा रही है। ऐसे में आरोप है कि शरवण की गाड़ी पर एसेंशियल सर्विसेज का पास भी लगा हुआ था, जिसकी आड़ में शराब लाई जा रही थी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। शिवराज सिंह ने 5 विधायकों को नए मंत्रिमंडल में शामिल किया है। सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा ने मंत्री पद की शपथ ली। नरोत्तम मिश्रा के अलावा कमल पटेल, मीना सिंह, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप पूरी दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। विश्व भर में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 24,78,000 के पार जा चुकी है। इस वायरस ने दुनिया भर में सबसे अधिक अमेरिका को प्रभावित किया। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 7,87,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और यहां मरने वालों की संख्या 42,000 के पार हो गई है। फ्रांस में इस वायरस की वजह से मरने वालों की जो संख्या है वो 20,000 के पार चली गई। अमेरिका, स्पेन और इटली के बाद फ्रांस चौथा देश है जहां इस संक्रमण की वजह से 20,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अगर इटली की बात करें तो कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या में सोमवार को पहली बार कमी दर्ज की गई। देश में सबसे पहला संक्रमण का मामला फरवरी में सामने आया था। मृतकों की संख्या में 454 बढ़ने के बाद यह आंकड़ा अब 24,114 तक पहुंच गया है। स्पेन की बात अगर की जाए तो बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के कुल करीबन अगर देखा जाए तो 399 लोगों की मौत हुई, जबकि इससे एक दिन पहले मरने वालों की संख्या 410 थी। सरकार ने सोमवार को ये जानकारी दी। ताजा आंकड़ों के मुताबिक स्पेन में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों की संख्या करीबन 2 लाख से भी ज्यादा हो गई है। वहीं सिंगापुर में पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 1,426 लोगों में संक्रमण की पुष्टि पाई गई। सिंगापुर प्रशासन ने वायरस रोकने के अलावा टेस्टिंग शुरू कर दी और सर्विलांस बढ़ा दिया है। इस वजह से वायरस के मामलों में कमी आई थी। सोमवार को 1,426 लोगों के संक्रमित होने का मामला सामने आया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक इस देश में 8,014 लोगों को संक्रमण से संक्रमित पाया गया और 11 लोगों की मौत हो चुकी है। नए मामलों में सिर्फ 16 केस ऐसे हैं जो स्थानीय नागरिक से जुड़े हुए हैं। बाकी मामलों की पुष्टि विदेशी नागरिकों के रूप में की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे अमेरिका में प्रवास पर अस्थायी रोक लगाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि वे अदृश्य शत्रु के हमले को देखते हुए और महान अमेरिकी नागरिकों की रोजगार की रक्षा के लिए इस आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। खबर हांगकांग से, जहां के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैरी लैम ने कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग उपायों को 7 मई तक बढ़ाने की घोषणा की। गौरतलब है कि हांगकांग में दूसरे देशों की तरह कोई शहर व्यापी लॉकडाउन नहीं किया गया। बीते 6 सप्ताह में कोरोना संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं आने से सार्वजनिक समारोह, पब, बार और अन्य व्यवस्थाओं पर चल रहा प्रतिबंध 24 अप्रैल को समाप्त होने जा रहा है। एशिया के वित्तीय केंद्र कहे जाने वाले हांगकांग में अब तक संक्रमण के कुल 1,025 मामले सामने आए, जिनमें से 4 की मौत हो चुकी है। और अब बात इटली की। उत्तर पश्चिम इटली में स्थित लिगुरिया में 2 युवा टेनिस खिलाड़ियों ने सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए टेनिस खेलने का नायाब तरीका ढूंढ निकाला। दोनों खिलाड़ी अपने अपने घर की छत पर एक दूसरे से टेनिस खेल रहे हैं। इन दोनों खिलाड़ियों के घर आमने सामने है और बीच में चौड़ी गली है, जो इस समय इनके टेनिस कोर्ट की हाफ लाइन बनी हुई है। दोनों खिलाड़ी खूबसूरती के साथ अपने शॉट जमा रहे हैं कि गेंद कहीं से भी मिस नहीं हो रही और ना ही किसी का शॉट मिस होकर लगकर गेंद नीचे गली में गिर रही है। दोनों ने शानदार टेनिस खेलते हुए दिखाया गया है। वहीं अब खबर इजराइल से, जहां जारी राजनीतिक संकट को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और चुनाव में उनके मुख्य प्रतिद्वंदी रहे बेनी गेंट्स के बीच देश में एक आपातकालीन गठबंधन सरकार बनाने को लेकर सहमति बन गई। इसके साथ ही यहां चौथे चुनाव का संकट टल गया है। इजराइल में 1 साल के भीतर 3 बार आम चुनाव हो चुके हैं। इन चुनावों में ना तो नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और ना ही गठबंधन और ना ही बेनी गेंट्स की ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के गठबंधन को बहुमत मिला। ऐसे में दोनों ही सरकार बनाने में नाकाम हो रहे थे। इस साल 2 मार्च को हुए अंतिम चुनाव के बाद
जब कोविड-19 महामारी का प्रकोप बढ़ा तो दोनों नेताओं पर एकजुट होने का दबाव बढ़ा ताकि देश इस अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट से निपट सके। इजरायली मीडिया के अनुसार दोनों नेता 18-18 महीने के लिए पद पर रहेंगे। नेतन्याहू के पीएम रहने तक गैंट्स रक्षा मंत्री के रूप में काम करेंगे। उनके कई सहयोगियों को भी मंत्री बनाया गया है। और कोरोना वायरस के मद्देनजर देश भर में लॉकडाउन लागू है। इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ गलत खबरें प्रसारित की जा रही हैं। इस कड़ी में एक चैनल पर दिखाया गया कि केंद्र का तत्काल प्रभाव से सभी मंत्रालय बंद करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। केंद्र सरकार ने इस तरह का कोई निर्देश जारी नहीं किया। लोगों से अनुरोध है कि गलत खबरों पर ध्यान ना दें। बिना मास्क पहने बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें और कोई फैंसी अत्याधुनिक मास्क की भी आपको जरूरत नहीं। घर में ही बना सकते हैं आप मास्क। कैसे बना सकते हैं आप मास्क, आइए आप जान लीजिए अपने पसंदीदा सितारों से। आपके घर में टी शर्ट तो होगी ही, इसको आप जैसे पहनते हैं वैसे पहनिए, यहाँ तक ये कान के ऊपर लगाइए, इसको डबल करिए, फिर ट्रिपल करिए, ऐसे कुछ ऐसे पीछे से पकड़ के ऐसे इसको अपने सर पे रख लीजिए। देखिए हो गया। अब आप सुरक्षित हैं। अब टेस्ट भी कर लेते हैं। और अगर आप चाहें कि और सुरक्षा चाहिए तो एक और लेयर लगा सकते हैं। सिंपल है ये टास्क। घर पे बनाओ अपना मास्क। अपना मास्क पहनेगा इंडिया, कोरोना से मिलकर लड़ेगा इंडिया। स्टे होम, स्टे सेफ। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक अपील लगातार जो हम आपसे करते आए हैं कि आप अपना ख्याल रखिए और घर पर ही रहिए। नमस्कार।